चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की अगली रणनीति क्या होगी? ये भाजपा को तय करना है और ये उपेंद्र कुशवाहा तय करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति थोड़ा बिल्कुल जो है बाकी नेताओं से अलग होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को भाव देगी? 25 में भाजपा को वोट चाहिए कुशवाहा जाति का, और इसलिए भी उपेंद्र कुशवाहा काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया था, जनता दल यू ने 3 कुशवाहा को टिकट दिया। भाजपा और एनडीए गठबंधन को सिर्फ वोट चाहिए, टिकट नहीं दिया कुशवाहा को। भाजपा उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराना चाहती है। उपेंद्र कुशवाहा बार्गेन भी करते बहुत अच्छे से। जो भाजपा का संगठन था वो काम नहीं कर रहा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं था। बिल्कुल। वो किसके साथ था? वो पवन सिंह के साथ था। उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ सोशल मीडिया पर है। भाजपा भी प्रयास करेगी कि उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में रखा जाए, नहीं तो आरजेडी तैयार बैठी है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। देखिए, चर्चा उपेंद्र कुशवाहा पर होगी कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को भाव देगी या फिर वो आरजेडी के साथ जाना पसंद करेंगे? और चर्चा उपेंद्र कुशवाहा पर होगी तो हमारे सहयोगी बिरजू हमारे साथ मौजूद रहेंगे। बिरजू इसलिए भी क्योंकि लगातार बिरजू उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को कवर करते आए हैं, उस बीट को समझते आए हैं। 2020 में जब उपेंद्र कुशवाहा विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब उनको कवर करना हो, या फिर अभी लोकसभा काराकाट से जब वो लड़ रहे थे तब कवर करना हो, या फिर अभी आने वाले चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की अगली रणनीति क्या होगी, बिरजू बखूबी समझ रहे हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को बहुत करीब से जानते हैं। तो चर्चा उपेंद्र कुशवाहा पर होगी। बिरजू, पहला सवाल कि क्या भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को भाव देगी? तो ये भाव की बात है तो राजनीतिक तौर पर परिस्थितियां तय करेगी कि भाई कौन नेता किसके साथ जाएगा और कौन गठबंधन में रहेगा नहीं रहेगा। ये भाजपा को तय करना है और ये उपेंद्र कुशवाहा तय करेंगे। लेकिन आज की तारीख में कुशवाहा को लेकर जो जिस प्रकार की चर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा बेशक चुनाव हार गए, लेकिन जो कुशवाहा का वोट बैंक है 4% से अधिक की आबादी बिहार में है, बिहार सरकार के अनुसार, तो वो वोट बैंक हर एक दल के लिए, हर एक गठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे कि भाई भाजपा को, एनडीए गठबंधन को लोकसभा चुनाव में कुशवाहा का वोट नहीं मिला, इस वजह से बहुत ज्यादा भाव उपेंद्र कुशवाहा को नहीं दिया जाएगा, भाजपा बहुत ज्यादा भाव नहीं देगी। लेकिन ऐसा राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर यह भी कहा जा रहा है, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं या फिर जो उपेंद्र कुशवाहा को जो लोग जानते हैं, चूंकि मैं 2020 विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा कवर किया था और लगातार उससे कवर करते आ रहा हूं, तो उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति थोड़ा बिल्कुल जो है बाकी नेताओं से अलग होती है। वो आज की तारीख में वेट एंड वॉच की स्थिति में है। उपेंद्र कुशवाहा बैठकर देख रहे हैं, मौन है, बहुत सारा दर्द जो है वो झेल रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई आखिर भाजपा क्या फैसला लेती है, भाजपा उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या सोचती है। बेशक एनडीए गठबंधन, खासतौर पे भाजपा को कुशवाहा का वोट इस बार नहीं मिला, राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन को अधिक संख्या में मिला, लेकिन 25 में भाजपा को वोट चाहिए कुशवाहा जाति का, और इसलिए भी उपेंद्र कुशवाहा काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से। आप देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिया था, जनता दल यू ने 3 कुशवाहा को टिकट दिया, उपेंद्र कुशवाहा मतलब कि कुल मिलाकर 4 मात्र जो है एनडीए गठबंधन में कुशवाहा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में 7 लोग चुनाव लड़ रहे थे कुशवाहा समाज से। तो जो एक मैसेज गया कि भाजपा और एनडीए गठबंधन को सिर्फ वोट चाहिए, टिकट नहीं दिया कुशवाहा को, तो इस वजह से जो चुनावी माहौल है वो एनडीए के खिलाफ में बना। उपेंद्र कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता है बिहार में, इस बात पर कोई शक नहीं है। चुनाव हार गए, लेकिन अभी भी राजनीतिक तौर पर वो काफी महत्वपूर्ण है 2025 के विधानसभा चुनाव के अनुसार, क्योंकि आरजेडी को वोट मिला है, मतलब चस्का लगा आरजेडी को। कुशवाहा समाज के लोगों ने वोट किया आरजेडी इंडिया गठबंधन को। अब आरजेडी तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि भाई कुशवाहा जो 4% की आबादी है, उस समाज का एक चेहरा मुझे चाहिए। तो वो चेहरा कौन है? वो चेहरा उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा आ जाए, ऐसा आरजेडी के लोग भी चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा चले गए तो जो 4% वोट है वो मैक्सिमम वोट इंडिया गठबंधन के साथ जा सकता है। और इसलिए भी उपेंद्र कुशवाहा बार्गेन भी करते बहुत अच्छे से। वेट एंड वॉच की स्थिति में कि भाजपा क्या राज्यसभा भेजती है या नहीं भेजती है। अगर नहीं भेजेगी तो फिर उपेंद्र कुशवाहा फैसला हो सकता है कि ले ले कि भाई आरजेडी के साथ जाना है, मुझे हराया गया। चूंकि काराकाट में हम लोग भी वर्क कर रहे थे, शशांक आप भी खूब घूमे काराकाट को, वहां जो माहौल बना, वहां बेशक एनडीए के बड़े बड़े नेता, भाजपा के बड़े बड़े नेता चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन जो भाजपा का जो कैडर था या फिर यूं कहें कि जो भाजपा का संगठन था वो काम नहीं कर पाया। उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं था। बिल्कुल। वो किसके साथ था? वो पवन सिंह के साथ था। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज गया, पूर्णिया वाला माहौल दिख रहा था। हाँ, एक मैसेज गया कुशवाहा समाज के लोगों में
कि भाजपा उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हराना चाहती है, और कहीं हद तक यह भी कहा गया कि भाजपा में बैठे जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाएं। तो ये सब बातें जो पब्लिक डोमेन में गई, जिसका सीधा नुकसान एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ा, और शाहाबाद के क्षेत्र में भाजपा और एनडीए गठबंधन 0 सन्नाटा हो गई, आरके सिंह जैसे लोग हार गए। तो इसके पीछे कारण ये भी था कि भाई भाजपा उपेंद्र कुशवाहा के साथ बहुत ऑनेस्ट नहीं है। शाहाबाद को लेकर कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा का अगर कहीं मजबूत कैडर है, मजबूत पकड़ है, तो शाहाबाद के क्षेत्र में 2020 विधानसभा चुनाव को भी ले लीजिए, वो किसी और गठबंधन में थे, फिर बावजूद भी कई सीटों पर उन्होंने कड़ा मुकाबला दिया था। तो इस लिहाज से उपेंद्र कुशवाहा काफी महत्वपूर्ण है 2025 के चुनाव के हिसाब से, और इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा भी प्रयास करेगी कि उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में रखा जाए। नहीं तो आरजेडी तैयार बैठी है, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, आरजेडी भी चाहती है कि 4% वोट अगर आ गया, क्योंकि एमओआई और बाकी जो समीकरण है आरजेडी का वो तो है ही किसी परिस्थिति में, लेकिन अगर 4% वोट इधर से उधर हो गया तो फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना भी जाता है। तो इस लिहाज से उपेंद्र कुशवाहा काफी महत्वपूर्ण है। बेशक उपेंद्र कुशवाहा वे अभी साइलेंट हो, वो साइलेंट नहीं है, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि भाई भाजपा फैसला क्या करती है, भाजपा का फैसला, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का अगला स्टैंड क्या होगा। भाजपा अगर उन्हें राज्यसभा भेज देती है तब तो ठीक है, ऑल इज वेल दिखेगा। अगर भाजपा कुछ नहीं करती है, राज्यसभा नहीं भेजती है, तो संभवतः ऐसा देखने को मिल सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा ऐलान करे कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे चुनाव हराया गया, कुशवाहा समाज को ठगा गया, कुशवाहा समाज के साथ धोखा किया गया, और इन तमाम बातों को बोलते हुए वो आरजेडी के साथ चले जाएंगे। तो इस लिहाज से उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल बिहार की राजनीति में 2025 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए बिल्कुल। तो अब जो उपेंद्र कुशवाहा का अगला स्टेप होगा वो उपेंद्र कुशवाहा खुद बताएंगे, क्योंकि जो रणनीति अभी बन रही है और बिहार की राजनीति से देखा जाए तो अभी उपेंद्र कुशवाहा सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं, ऐसे वो बिहार की राजनीति से उस दिन से गायब हैं जिस दिन ये रिपोर्ट आया कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार चुके हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।